एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.3 है का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परमेय और परमेय आप लोग 9th की क्लास में पढ़ चुके हैं। परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ध्यान दिवा देते हैं, अपरिमेय संख्या के जो हमारी जिस किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका कभी मान हमारा लास्ट में पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। परमेय संख्या का होती है वो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाते तो वो हमारी परमेय संख्या कहलाती है अपने हिसाब से। और जिसका पूरा पूरा भाग ना जाए, डाट डाट में कटते रहे वो हमारी कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या है क्वेश्चन, माना इसे √5 दिया हुआ है। तो √5 इक्वल टू जैसे A/B या P/Q, चलो जैसे हम P/Q ले रहे हैं, या A/B, R/S, जो भी आपको लेना है कोई उसमें दिक्कत नहीं है। X/Y जो भी ले, अपरिमेय संख्या कर तो इसका हमें अपोजिट मानना है। अपोजिट क्या है, परमेय संख्या। तो हमें लिख P/Q एक परिमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और इसको हम इक्वेशन चलो फर्स्ट डाल लेते हैं और जहां लिख दें P और Q या A, B, X, Y जो भी हम मानेंगे वो क्या लिखेंगे, लिख देंगे जहां कि P, Q पूर्णांक हैं तथा Q इज ग्रेटर देन शून्य दिया हुआ है। Q इज ग्रेटर देन 1 है। P तथा Q क्या दिया हुआ है, P तथा Q में P तथा Q में P तथा Q में कोई अरे P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, मतलब P/Q में हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलो ये वर्ग कर देते। समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो समीकरण एक का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देंगे तो √5 का वर्ग है और ये क्या आ गया कि P/Q का वर्ग। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, P/Q का वर्ग, तो P/Q √5 का क्या वर्ग हो जाएगा, 5, और ये क्या हो जाएगा P² हो जाएगा। क्यूब एक इधर अगर हम करते तो क्या हो जाएगा, 5³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब P² क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। चलो इसको हम इक्वेशन क्या डाल देते हैं, सेकेंड है। चलिए जहां हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक और दो से जो हम निकालेंगे या लिख लेंगे, चलो चूंकि कि क्या है 5Q का पूर्णांक 5Q का पूर्णांक है, कॉमा करके लिख लेना है कि P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इसमें भी हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं दिया हुआ है। तो समीकरण एक और दो से, तो चलिए यहां लिख लेंगे समीकरण एक व समीकरण दो से क्या लिख लेंगे कि अतः कि P² क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 5Q। लिख सकते हैं जो परिमाण सेकेंड के विपरीत है
क्या है, विपरीत है। तो इससे इससे हमारी कल्पना असत्य है। इससे हमारी कल्पना क्या है, असत्य है। तो लिख लेंगे कि अंडर रूट 5 अतः के अंडर रूट 5 एक अपरिमेय अपरिमेय है। चलिए ये जो है लिख देंगे। इस प्रकार हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही सेम क्वेश्चन हमको ये भी लगाना है। तो चलिए क्या है लिख लेते हैं जिससे हल। चलिए हल करते हैं। तो हल में क्या है, सेम मान लेंगे कि माना क्या दिया हुआ हमारा क्वेश्चन, पहले 3 + क्या है 2√5 इक्वल टू क्या, चलो P/Q एक परिमेय संख्या है। चलो परिमेय संख्या है। इसको इक्वेशन क्या कर लें, चलो फर्स्ट जरूरत पड़ने पर। लेकिन चलो इसमें हम रूट 5 का तो हम निकाल चुके थे अभी, उसी से ही लिख देंगे। चलिए कोई बात नहीं। तो पक्षांतर कर देंगे तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी कि P/क्या है Q। अरे क्या, चलिए इधर ये लिखे ले रहे क्या है 2√5, ये 3 को पक्षांतर किए दे रहे इक्वल टू क्या आ गया -3 है। तो √5 की जो वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे तो √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इधर आ जाएगी। तो क्या है P/Q है, माइनस क्या दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। तो चलिए -3 ये अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू क्या है P/ क्या आ गया 2Q है, माइनस क्या आ गया 3/2 हम लिख सकते हैं। तो √5 एक अभी हमने निकाला था परमेय संख्या है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम अपने ऊपर ज़्यादा हो या लिख लेना प्रश्न 1 में अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये वैल्यू हमारी क्या दी हुई है कि 3 + क्या है 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, वर्ग करके जो भी आगे क्रिया है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट पार्ट चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेंगे हल। चलिए फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही मान लेंगे, माना कि 1/√2 इक्वल टू क्या है P/Q एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, अगर उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा कि Q/ क्या हो जाएगा P भी एक क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या है। ये भी हमारी क्या हो जाएगी एक परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए कि क्या है Q/P ये जो है एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है √2 जो दी गई है कि अंडर रूट 2 भी एक अंडर रूट 2 भी एक
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका हम विरोधाभास यदि कर दें, क्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम जानते हैं। तो चलिए आगे, ये सेकेंड नंबर जो इसी का है, थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर √5 देखो दिया हुआ है, तो अभी उसी तरीके से कर लेंगे। इसमें √2 दिया हुआ है, उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।